हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान, जो कि यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या तो इसी के आधार पे हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं 4 नंबर में। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसका सूत्र सत्यापित कीजिए। हमसे इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा है। क्या? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसका सूत्र सत्यापित कीजिए। हमें बताना है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसके बाद इसका सूत्र सत्यापित करना है। तो उत्तर है हमारा पहले का। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी एक के बाद एक हम उसी में जोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा यह पहला प्रतिरोध हो गया, यह हमारा R1 प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पे सपोज दैट यह हमारा R2 प्रतिरोध हो गया। इस प्रकार से R2 हो गया, और यहाँ पे आगे यह हमारा R3 प्रतिरोध हो गया। तो जो ये सभी प्रतिरोध हैं हमारे, वह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। और मान लीजिए सपोज यहाँ पे हमारा कोई सोर्स लगा है, यानी बैटरी लगा है, वोल्टेज सोर्स। तो इस प्रकार से हमारा जो परिपथ बनेगा, परिपथ मान लीजिए हमारा इस प्रकार से बना। एक हम यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। कुंजी लगा के जो बड़ा वाला सिरा होता है प्लस होता है, और जो छोटा वाला सिरा होता है हमारा माइनस होता है। तो सपोज यहाँ से जो धारा हमारा I प्रवाहित होगा इस परिपथ में, तो I हमारा जो होगा R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों में I हमारा सेम होगा। ये जो तीनों हमारे अलग अलग प्रतिरोध हैं, इनके सिरों के बीच विभव हमारा अलग अलग होगा। यानी इसके सिरों के बीच हमारा विभव होगा V1, यहाँ से यहाँ तक लेके इन दोनों सिरों के बीच यहाँ से यहाँ तक लेके हम इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D। इस प्रकार से हम नाम दे देते हैं। जो A से B के बीच होगा हमारा विभव V1 होगा। इसी प्रकार से जो हमारा R2 के बीच होगा वह होगा विभव हमारा V2 होगा, और जो R3 के बीच होगा विभव होगा हमारा V3 होगा। इस प्रकार से हमारे विभव अलग अलग होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो I होता है, यानी हमारा धारा होता है, करंट, वह सभी में सेम होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि यहाँ से I हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो जो इसमें फ्लो होगा उसी इसमें भी जाएगा, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा I जो है सेम रहेगा, लेकिन विभव हमारा अलग अलग रहेगा। क्योंकि रजिस्टेंस जो होते हैं अलग अलग पावर के होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो हमारा विभव होगा वो हमारा अलग अलग होगा। इन दोनों सिरों के बीच A और B के सिरों के बीच V1 होगा, B और C के सिरों के बीच V2 होगा, C और D के सिरों के बीच V3 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमने समझा श्रेणी क्रम संयोजन हमारा क्या होता है। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, सूत्र का सत्यापन करेंगे। सत्यापन किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। हमने आपको बताया है जो प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे वही हमने डायग्राम बनाया है जो कि हमने पिछली डायग्राम में आपको बताया है। यहाँ पे हमारा कोई बैटरी लगा है, यानी वोल्टेज सोर्स लगा है। जो इसका बड़ा वाला सिरा होता है वो हमारा प्लस होता है, और जो छोटा वाला सिरा होता है माइनस होता है। तो जो करंट होता है हमारा, ये माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध लगाया हुआ है, R1, R2 और R3। 3 प्रतिरोध है यहाँ पे, और तीनों सिरों के बीच, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभव होगा हमारा अलग अलग होगा। हमने आपको अभी बताया कि जो यहाँ पे हमारा विभव होगा वह विभव अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे A और B के सिरों के बीच विभव V1 है, B और C के बीच विभव कितना है, V2 है, C और D के बीच विभव हमारा V3 है। तो इस प्रकार से, और इसमें जो करंट होगा या I जो होगा, यहाँ पे I जो होगा हमारा सेम होगा, यानी करंट जो होगा समान होगा, तीनों में समान होगा, लेकिन जो विभव होगा तीनों में अलग अलग होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। तो
तो हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि V1 V2 प्लस V3 टोटल वोल्ट हमारा कितना है, V है। तो V बराबर यहाँ से क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। लेकिन वह किस में से बट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, V से हो रहे हैं। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल गया हमें। अब हम जानते हैं क्या, ओम का नियम हमारा क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है आपको पता होगा। ओम का नियम होता है हमारा V = IR होता है, हमारा नियम होता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें V1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V1 बराबर I, तो तीनों में सेम है तो I हमारा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, V1 के लिए R1 रजिस्टेंस है, तो यहाँ से हो जाएगा V1 = IR1। इसी प्रकार से V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2। और इसी प्रकार से V3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से IR3 हो जाएगा, इस प्रकार से। और जो हमारा तुल्य V है, इसके लिए परिणामी V के लिए क्या हो जाएगा, V = IR हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यह हमारा क्या है समीकरण 2, और यह है हमारा समीकरण 3। यानी हम इन तीनों का मान V1 V2 V3 का मान इसमें रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से V = V1 के स्थान पे IR1, तो IR1 मिल गया, प्लस V2 के स्थान पे IR2, तो IR2 मिल गया, प्लस V3 के स्थान पे IR3, तो यहाँ से मिल जाएगा IR3 मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों में I हमारा कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों में I हम कॉमन ले लेंगे। तीनों से I हम कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस का R3 बचेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो V यहाँ पे है, V परिणामी है, और V परिणामी यानी V तुल्य का मान कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। यदि वोल्टेज सोर्स से हमारा करंट I फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो हमारा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो यहाँ से V के स्थान पे हम रखेंगे क्या, V = IR से। जब हम इतना रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो IR V के स्थान पे IR रख दिए, तो IR बराबर यहाँ पे क्या है, I है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस का R3 है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आगे क्या मिलेगा, R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 मिल जाएगा। यही हमारा है तुल्य प्रतिरोध। यदि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा उनके योग के बराबर आएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने यहाँ पे तीन रजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। यदि आप 4 जोड़ देंगे तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसी प्रकार से हमारा चलता जाएगा। इसी प्रकार से हम N प्रतिरोध यदि उसमें जोड़ दें तो उसका परिणामी क्या आ जाएगा, जब हम N प्रतिरोध जोड़ेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा RN, यानी जितने हम जोड़े होंगे उतने प्रतिरोध का सम हमारा परिणामी प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा, यदि प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े गए हों तब। स्टूडेंट, यदि आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। स्टूडेंट, यदि आपको जहाँ भी डाउट होगा, यदि आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं वीडियो बना सकूं फिर से।